षष्ठ अध्याय के द्वितीय पाद का 38वां सूत्र है आज। महान व्रीह्य पराण दृष्टि श्वास जाबाल भार भारत अहिलिहिल रौरव प्रवृद्धेषु। महान प्रथमा का एक वचन, व्रीह्य पराण दृष्टि श्वास जाबाल भार भारत अहिलिहिल रौरव प्रवृद्धेषु सप्तमी का बहुवचन। समास करेंगे। व्रीहिश्च अपराह्नश्च दृष्टिश्च श्वासश्च जाबालश्च भारश्च हैलिहिलश्च रौरवश्च प्रवृद्धश्च इति प्रवृद्धाः तेषु प्रवृद्धेषु। अनुवृत्तियां किसकी हैं? वही प्रकृत्या पूर्वपदम। तो व्रीहि अपराह्न दृष्टि श्वास जाबाल भार भारत हैलिहिल रौरव प्रवृद्ध इत्येतेषु शब्देषु उत्तरपदेषु महान इत्येतत् पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति। व्रीहि अपराह्न दृष्टि श्वास जाबाल भार भारत हैलिहिल रौरव प्रवृद्ध, ये शब्द उत्तर पद में हो, महान पूर्व पद में हो तो उसे प्रकृतिस्वर होता है। ठीक है ना। सब में समास सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमाने से कर्मधारय समास हो जाएगा। महान चासो व्रीहिश्चेति महाव्रीहि महापराह्णः महादृष्टि इत्यादि। और महत शब्द जो है वो आपका क्या है? वर्तमाने पृषद बृहत महत जगत छत्री वच्च, इसमें ये अंतोदात्त निपातन किया गया है। तो सर्वत्र महत शब्द अंतोदात्त रहेगा। यदि पुनः आन्महतः समानाधिकरण जातीय से उसको आत्म हो जाएगा तो महाव्रीहि रहेगा। तो ह का अ क्या रहेगा? उदात्त रहेगा। म अनुदात्त, हा उदात्त, और उसके बाद का जो शब्द है व्री प ग्री इत्यादि वो सारे स्वर क्या होंगे? शब्द स्वरित हो जाएंगे। उदात्त अनुदात्त से स्वरित। तो महाव्रीहि ये धान्य विशेष का नाम है ना। महापराह्णः अपराह्न का अंतिम भाग है। महादृष्टि है ना, मतलब जो एक बार ब्याही हुई गाय किंतु डील डॉल में वो अच्छी हो, हृष्ट पुष्ट हो है। महेश्वासः है, श्वास कहते हैं धनुर्धर को। ठीक है ना, वो राम के जाता है ना विशेषण। तो महान चासो श्वासश्च, जो महान धनुर्धर। ठीक है। और महाजाबालः, जाबाल जो ऋषि विशेष की संज्ञा है, और जो महान जाबाल ऋषि। महाभारः अत्यधिक बोझ। महाभारतः इस नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाहैलिहिलः, हैलिहिला कहते हैं खिलाड़ी को है, तो महान खिलाड़ी को खेलने में बस वो हो। महागौरवः महारौरवः, रौरव जो है वो एक नरक विशेष की, कष्ट विशेष की संज्ञा है। तो महारौरवः महाप्रवृद्धः बहुत वृद्ध। तो सर्वत्र महत शब्द को अंतोदात्त स्वर रहेगा, उसके बाद स्वरित हो जाएगा, म अनुदात्त रहेगा। ठीक है। तो एक ही जैसा ही आपका शब्द है। क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे, क्षुल्लकः प्रथमा का एक वचन, च अव्यपदम वैश्वदेवे सप्तमी का एक वचन। महान की वृत्ति है, प्रकृत्या पूर्वपदम की वृत्ति है। वैश्वदेव उत्तर पदे क्षुल्लकः इत्येतत् पूर्वपदम महान शब्दश्च पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। वैश्वदेव उत्तर पद में हो, क्षुल्लक और महान शब्द पूर्व पद में हो तो प्रकृति स्वर होता है। उदाहरण है क्षुल्लक वैश्वदेवम महावैश्वदेवम। क्षुधम लातीति क्षुल्ल, तो क्षुल्ल जो है वो क्षुद्र का पर्यायवाची। क्षुद्र मतलब छोटा है। अब क्षुधम लातीत से इसका संबंध क्या हो गया है कि मतलब जो हर समय भूखा ही रहता है ना, तो मतलब न खाने को बहुत ज़्यादा है न कुछ है, गरीबी में है, तो वही क्या मतलब क्षुद्रता है उसकी। तो इस रूप में वो क्षुल्ल है। ठीक है। और फिर ह्रस्व क्षुल्लः इति क्षुल्लकः, ह्रस्व अर्थ में क्या हो गया? कन प्रत्यय हो गया, तो क्षुल्लकः बन गया। अभी जो कन प्रत्यय ये क्या है आपका? नित है, नित होने से आदिदात हो जाएगा। तो क्षु उदात्त नहीं, का प्रत्यय होगा, कन नहीं होगा। का होगा तो प्रत्यय स्वर से उदात्त ही रह जाएगा। तो का उदात्त होगा, क्षुल्ल अनुदात्त रहेंगे। तो क्षुल्ल अनुदात्त का उदात्त वही स्वरित। ऐसी महावैश्वदेवम का तो स्वर आपको पता ही है, माँ अनुदात्त हा उदात्त वही स्वरित।
ये दोनों यज्ञ विशेष की संज्ञाएं हैं, है ना। कि इस प्रकार के जो क्षुद्र लोग हैं उन लोगों के लिए किया हुआ जो भी यज्ञ। तो यज्ञ का तात्पर्य जरूरी नहीं कि केवल आहुति डालना होता है। यदि उन लोगों के लिए हम लोग भोजन इत्यादि की भी जो व्यवस्थाएं की जाती हैं तो वो भी क्या एक प्रकार का यज्ञ है ना। जब अग्नि वो करते हैं, अग्निदान करते हैं, तो उसमें आप मंत्र क्या बोलते हैं, इष्टापूर्ते संसृजेथाम यज्ञ है। तो इष्ट और आपूर्त दो प्रकार के कर्म करने के लिए ये यज्ञ में आहुति, यज्ञ में अग्नि का आधान कर रहे हैं। यानी हम संकल्प लेते हैं कि हम इस प्रकार के कार्य करेंगे। तो आपूर्त से तात्पर्य वहाँ पर क्या होता है, आपूर्त का मतलब यही होता है कि दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो जो भूखे हैं, असहाय हैं उन लोगों के लिए भंडारा इत्यादि कर दिया, उनके भोजन की व्यवस्था कर दिया, ये भी क्या है, यज्ञ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्षुल्लक वैश्वदेव और महावैश्वदेव, तो ये इस प्रकार के यज्ञों की संख्या है। ठीक है, चले आगे। उष्ट्रः सादिवाम्योः, उष्ट्रः प्रथमा का एक वचन, सादिवाम्योः सप्तमी का द्विवचन। आप लोग प्रथमा वृत्ति अवश्य पढ़ा करो, है ना। उसमें जैसे क्षुल्लक शब्द में टिप्पणी दी हुई है, तो वो सब चीजें आप लोग को पढ़नी चाहिए। कहीं पर कोई वार्तिक होती है, कहीं पर कहीं का उदाहरण दिया जाता है, कहीं किसी का प्रसंग दिया रहता है, तो उसको एक एक पंक्ति पढ़ लिया करिए। पाठ विचारने के बाद प्रथमा वृत्ति में आपने जितने सूत्र पढ़े हैं उसकी एक एक पंक्ति पढ़ लिया करो। आ गया समझ में। कई सूत्र हम इसलिए भी नहीं बताते हैं कि आप पीछे पढ़ चुके हो तो हम छोड़ भी देते हैं कई बार, तो वो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, सादी वामी इत्येतयोः उत्तरपदयोः उष्ट इत्येतत् पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। सादी और वामी उत्तर पद में हो तो उष्ट शब्द पूर्व पद में प्रकृति स्वर होता है। ठीक है। तो उष्ट्रम साधयति इति उष्ट्र सादी, उष्ट्रम वमति इति उष्ट्र वामी, उष्ट्र सादी उष्ट्र वामी। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रत्यय जो है वो आपका उष्ट्र शब्द पूर्व पद में प्रकृति स्वर करना है, तो उष्ट्र शब्द आपका स्ट्रन प्रत्ययांत है। क्या प्रत्ययांत है ये, स्ट्रन प्रत्ययांत है। उशी खनिभ्याम कित, और इसको कित्वत कर दिया गया। कित्वत होने से गुण नहीं होता है, किंतु स्ट्रन नित्य है इसलिए आद्युदात्त है। ठीक है। और जो वम सद इत्यादि धातु है वो ई प्रत्ययांत हैं। तो उष्ट्र सादी उष्ट्र वामी ये नपुंसक लिंग में हो गया, और जब पुल्लिंग में होगा तो क्या होगा, उष्ट्र सादी उष्ट्र वामी, ऐसे दीर्घ होगा, तब निनि प्रत्ययांत हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, निनि प्रत्ययांत हो जाएगा। तो सर्वत्र उष्ट्र शब्द आपका आद्युदात्त है, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होकर के बन गया है उष्ट्र। आगे चलें। अब यहाँ पर सादी वामी दोनों कह दिया, तो आप नपुंसक लिंग वाला भी सादी ले सकती हैं और पुल्लिंग वाला भी ले सकते हो, दोनों का ग्रहण कर सकते हैं। गहु साध सादी सारथिषु, गहु प्रथमा का एक वचन, साध सादी सारथिषु सप्तमी का बहुवचन। साधश्च सादिश्च सारथिश्च इति सारथयः तेषु सारथिषु। अर्थ करेंगे, साध सादी सारथि इत्येतेषु उत्तरपदेषु गौ इत्येतत् पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। ये उत्तर पद में हो, गो शब्द पूर्व पद में हो तो प्रकृति स्वर होगा। गो का स्वर क्या होगा, गमेरडो हो, प्रत्यय स्वर से उदात्त रहेगा, तो गो उदात्त और सादी सारथी इत्यादि का सा स्वरित हो जाएगा। तो गोह साधा इति गो साधः, गो साधि इति गो साधिः, गाः साधयति इति गो साधी, है ना। गोह सारथी इति गो सारथी। तो ये सभी शब्द आपके बन गए। तो गो साधः, है ना, गोह साधः यानी गाय को दुख देने वाला, और गो साधी का अर्थ हो जाएगा उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ सवार। और गाह साधयति इति गो साधी यानी गाय की जो हत्या करता, गाय को जो कष्ट देता है। और गो सारथी तो जानते ही हैं, उसका जो सारथी। कुरुगार पतरिक्त गुरुव सुतजर त्यश्लील दृढ़ रूपा पारे वडवा तैतिल कद्रु पण्य कंबलो दासी भारा नाच। कुरुगार पतरिक्त गुरुव सुतजर त्यश्लील दृढ़ रूपा। देखिए, कुरुगार पत रिक्त गुरु ये लुप्त प्रथमांत शब्द है। कौन कौन से, कुरुगार रिक्त गुरु। उसके बाद असूत जरती प्रथमा का एक वचन,
अश्लील दृढ़ रूपा प्रथमा का एक वचन, पारे वडवा प्रथमा का एक वचन, तैतिल कद्रुः प्रथमा का एक वचन, पण्य कंबलः प्रथमा का एक वचन, वचन, दासी महाराणा षष्ठी का बहुवचन। चल, तो जितने भी प्रथमा के एक वचन हैं वस्तुतः ये सुख व्यत्यय से षष्ठी के स्थान में प्रथमा हो गए। आगे समझ में, सबको होना चाहिए षष्ठ्यंती होना चाहिए, किंतु ये प्रथमा में प्रयुक्त हो रहे हैं और शब्द अलग अलग हैं। कुरुगार्ह पत रिक्त, नहीं, कुरुगार्ह पत रिक्त गुरु, असूत जरति, अश्लील दृढ़ रूपा, पारे वडवा, तैतिल कद्रुः, पण्य कंबलः इत्येतेषां समासान्तानां दासी भारादीनांच शब्दानां पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। ठीक है, कुरुगार्हपत रिक्त गुरु, असूत जरति, अश्लील दृढ़ रूपा, पारे वडवा, तैतिल कद्रुः, पण्य कंबलः, ये समस्त पदों का और दासी भारादि गण पठित शब्दों का जो पूर्व पद है उसको क्या होगा, प्रकृति स्वर होगा। तो उन्होंने समस्त पद ही दे दिए, ये समस्त पद होंगे, इनका जो पूर्व पद होगा वो प्रकृति स्वर होगा। तो देखिए, कुरूणाम गार्हपतम इति कुरु गार्हपतम, तो कुरु गार्हपत में जो कुरु शब्द है वो पूर्व पद है। कृग्रो रुच्च से कुरु शब्द उ प्रत्ययांत है। ठीक है, कृग्रो रुच्च से कुरु शब्द कु प्रत्ययांत है। कु की का कित संज्ञा होगी, बच गया उ, और फिर क्या हो जाएगा, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, इससे यहाँ पर बहुलम छंदसी, इन सबसे यहाँ पर उत्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कुर उ कुरु, तो प्रत्यय स्वर से अंतोदात हो जाएगा। रिक्त गुरु में देखो, रिक्त विभाषा सूत्र लग जाएगा, विकल्प से अंतोदात तो होगा, एक बार अंतोदात होगा और एक बार आद्यदात हो जाएगा। रिक्त विभाषा यही करता है, तो क्या स्वर हो जाएगा रिक्त गुरु में, एक बार री उदात्त, एक बार री अनुदात्त ता उदात्त, और जब री उदात्त तो ता स्वरित हो जाएगा। समझ में आ गया स्वर, रिक्त विभाषा लग जाएगा। अगला क्या है, असूत जरती है ना, और अश्लील दृढ़ रूपा, तो इसमें असूत और अश्लील ये दो पद पूर्व पद में, तो असूत इसमें भी तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र लगेगा, अश्लील में भी तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र लगेगा। और वहां पर कहा गया है अव्यय है ना, अव्यय पूर्व पद में हो तो प्रकृति स्वर होगा। नए समास में जो नए है वो क्या है, अव्यय है, वो पूर्व पद प्रकृति स्वर रहेगा, तो नए का क्या स्वर होगा, निपात है वो, तो निपाताः आद्युदात्ताः, इससे वो क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो असूत का अ उदात्त सुस्वरित, अश्लील का अ उदात्त श्ली स्वरित। ठीक है, अगला क्या है, पारे वडवा है ना, यहाँ पर निपातन से समास हो गया है यहीं पर कहने से, तो पारे वडवा इव इति पारे वडवा, यहाँ पर विभक्ति का अलुप भी हो गया, नहीं तो पार वडवा बनता। ये घृतादि नाम से घृतादि गण में पढ़ा हुआ है पार शब्द, पार शब्द किस में पढ़ा हुआ है, घृतादि गण में, तो घृतादि नाम से अंतोदात्त है, तो पा अनुदात्त र उदात्त। अब है तैतिल कद्रुः, तितिलिनः अपत्यम इति तैतिलः, तितिलिनः अपत्यम तैतिलः, और तैतिलश्चासो कद्रुः चैति तैतिल कद्रुः, तो तैतिल शब्द अणुप्रत्ययांत हो गया। अणुप्रत्ययांत होने से क्या स्वर रहेगा, बोलो, अण अण प्रत्यय स्वर लगेगा इसमें, तो अंतोदात्त होगा, तो तैति अनुदात्त ल उदात्त का स्वरित, यही रहेगा ना। और अगला शब्द क्या है, तैतिल कद्रुः, पण्य कंबलः, पढ़ने में क्या लग जाएगा, यतोनावह है ना, तो पढ़ने शब्द आपका यत प्रत्ययांत है, अवात्य पढ़ने वाली गहने पणितव्या निरोधेषु से निपातन किया गया है, तो यतोनावह से ये क्या हो जाएगा, आद्यदात्त होगा, तो प उदात्त या स्वरित हो जाएगा पढ़ने कंबलः में। आगे शब्द दासी भार आदि गण है, दासी है ना, तो दासी नाम भार इति दासी भारः, दास शब्द कैसे बनता है, दंस धातु से, दंसेश टटनौ न आच, दंस धातु से ट प्रत्यय और उपधा को आत्व, तो क्या रह गया, दास, टित होने से इंगिप हो गया दासी। ठीक है,
अब देखो दासी में क्या स्वर लग जाएगा, यहाँ पर उदात्त निवृत्ति स्वर हो जाएगा। कैसे होगा, दास ये प्रत्यय स्वर से उदात्त हुआ, तो प्रत्यय होने के कारण से ये अनुदात्त रहा, या अंगी पाया। ठीक है, इसके पहले यसित सकार का लोप होगा। नीप क्या होगा बताओ, नीप का स्वर क्या होगा, ई का सुपित, पित होने से अनुदात्त होगा। अब यहाँ पर क्या है, अनुदात्त के पहले उदात्त का लोप हो रहा है, तो अनुदात्त से चयत्रोदात्त लोप, उदात्त निवृत्ति स्वर से अनुदात्त को भी क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो दासी का स्वर क्या रहेगा, सी उदात्त दा अनुदात्त हो गया। दासी भाराणाम चतुस्वर। देवहूति ही, देवजूति, देवसूति, देवनीति, ये सब दासी भारादिगण में पढ़े हुए शब्द हैं। तो देव का स्वर क्या रहता है आपको पता है, हाँ, देव शब्द जो है वो अच प्रत्यांत है पचाद्यत से, तो इसलिए वो अंतोदात्त रहेगा। तो दे अनुदात्त व उदात्त हु स्वरित हो जाएगा। आगे समझ में, तो सभी के स्वर आपको बता दिए गए। पुरु प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त, रिक्त रिक्त विभाषा लग जाएगा। असूत अश्लील में निपाता द्विदात्ता से उदात्त हो जाएगा। और पारे वडवा में भृतादि नाम च, तैतिल कद्रु प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त, पर्ण्य कंबला में पर्ण्य यतोनावह, और दासी भाराणाम च इत्यादि में भी उदात्त निवृत्ति स्वर लगेगा। इस प्रकार से ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। ठीक है, चतुर्थी तदर्थे, तस्मै इदमिति तदर्थम, तस्मै अर्थात चतुर्थ्यंताय। ठीक है ना, चतुर्थ्यंतम पूर्व पदम तदर्थे उत्तर पदे प्रकृति स्वरम भवति। ठीक है, चतुर्थ्यंत पूर्व पद में हो और तदर्थ मतलब चतुर्थ्यंत के लिए जो है वो यदि उत्तर पद में है तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। जैसे यूपदारु, तो यूपाय दारु, यूपदारु आपने समास कर लिया। अब यहाँ पर समास से संतोदात्त की प्राप्ति थी, इसने कहा नहीं तदर्थे, तो यूप के लिए दारू है ना, यूप के लिए दारू है, जिसके लिए जो वस्तु, तो दारू उत्तर पद में है, चतुर्थ्यंत क्या है यूप, उसको प्रकृति स्वर हो जाएगा। क्या स्वर होगा यूप का, पहले भी बहुत आ चुका है यूप शब्द आपका। शुरू में आ चुका था आपका यू उदात्त स्वरित है ना, यूप शब्द आपका क्या है आद्युदात्त है। और कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल शब्द कैसे बनेगा, कुड़ी धातु से कल प्रत्ययांत, कुड़ी दाहे धातु से कल प्रत्यय क्या हमने बाहुलक से। बाहुलक की प्रकृति मालूम है ना आपको, प्रवृत्ति कैसे होती है, संज्ञा सुधातु रूपाणी प्रत्ययाश्च ततः परे, है ना। तो कुंडल शब्द हमने देखा, वहाँ पर आपका प्रत्यय का कल प्रत्यय विधान किया गया है, तो उसको कर लिया गया बाहुलक से। और ये कैसा है, चित है, तो चित स्वर से ये अंतोदात्त है। ठीक है, क्योंकि वृषादिभ्यश्चित, इसमें उनादि कौन सी लगी, वृषादिभ्यश्चित, तो उससे कल प्रत्यय होगा, उसी से वृषला बनता, उसी से कुंडला भी बन जाएगा। तो कुड़ी धातु उसमें पढ़ी नहीं गई है, पुनरअपि उसमें कार्य हो जाएगा। आगे समझ में, तो चित होने से अंतोदात्त हो जाएगा। तो कुंड अनुदात्त ल उदात्त। और क्या है शब्द, रथाय दारु इति रथ दारु, रथ शब्द आपका नित्य है, तो थन प्रत्यय आते हैं, तो इसलिए आदिदात्त होने से र उदात्त स्वरित हो जाएगा। वल्ली हिरण्यम है ना, वल्ली शब्द आपका क्या, इसमें गौरादिगण में पढ़ा हुआ अंगीश प्रत्यय आते हैं, तो प्रत्यय स्वर से ये अंतोदात्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से वल्ली का स्वर क्या हो जाएगा, व अनुदात्त ली उदात्त ही स्वरित हो जाएगा। आए समझ में, तो चतुर्थ्यंत पूर्व पद में हो और जिसके लिए वह वस्तु है वो उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। ठीक है, अर्थे सप्तमी का एक वचन, चतुर्थी की अनुवृत्ति आ रही है। चतुर्थ्यंतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, अर्थ शब्दे उत्तर पदे, अर्थ उत्तर पद में हो तो चतुर्थ्यंत शब्द पूर्व पद में प्रकृति स्वर होगा। मात्रे इदमिति मात्र अर्थम, तो यहाँ पर मात्री आगे अर्थम उत्तर पद में है, तो मात्र अर्थम का स्वर क्या होगा बताओ। हाँ, मातृ पितृ क्या है आपके, तो अंतोदात्त हुए, तो फिर मातृ आगे अर्थम रहेगा,
फिर क्या हो जाएगा बताओ? उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितोनुदात्त से लग जाएगा। उदात्त के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त, उसको स्वरित हो जाएगा। तो क्या स्वर होगा? माँ अनुदात्त त्रस्वरित, पी अनुदात्त त्रस्वरित। देवतायै इदमिति देवतार्थम। तो देवता अर्थम, देवता में क्या प्रत्यय होता है बताओ? तल, देवा तल। क्या स्वर लगेगा इसमें? लिट होने से प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होगा। तो किसको उदात्त होगा? व को उदात्त होगा। तो दे अनुदात्त, व उदात्त, ता स्वरित और एक आदेश होकर के तो फिर वही रह जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके ये सारे शब्द बन जाएंगे। ठीक है। हस्ते स्थान हेलो, एक सूत्र और करिए। कते च, हाँ, कृतान्ते उत्तर पदे चतुर्थ्यंतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कृतांत शब्द उत्तर पद में हो, चतुर्थ्यंत पूर्व पद में हो तो प्रकृति स्वर होता है। गवे हितमिति गोहितम, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, इससे चतुर्थी होती है, समास हो जाता है। अश्वाय हितम अश्वहितम, तो गो कृतांत उत्तर पद में हित, गो को क्या स्वर हो जाएगा? उदात्त। अश्व को क्या स्वर हो जाएगा? वन प्रत्यांत होने के कारण से अशु प्रुषि उनादि से है तो अ उदात्त व स्वरित। मनुष्याय हितमिति मनुष्य हितम, मनुष्य का क्या स्वर है बताओ? मनोर्जाता वैयतो शुक्च, यत प्रत्यांत तिथ है, तिथ स्वरितम लग जाएगा। मानु अनुदात्त य स्वरित। हितम एक श्रुति। गोरक्षितम अश्वरक्षितम। वनम तापस रक्षितम, है ना, ये संपूर्ण वन तपस्वियों के द्वारा रक्षित है। तो तापस का क्या स्वर हो जाएगा? अण प्रत्यांत है। तपसः इदमिति तापसम, प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त हो गया। तो ताप अनुदात्त सा उदात्त रस्वरित हो जाएगा। तो कांत शब्द उत्तर पद में होगा तो भी चतुर्थ्यंत पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। तो आज इतना ही रखते हैं, शेष पाठ अगले दिन।